तो बूंदी में हमने देखा कि ये जो कालबेलिया कम्युनिटी है, इसकी महिलाएं कभी दिल्ली में भीख मांगती होंगी, और वो सब जो है लॉकडाउन की वजह से वापस अपने पुराने पुश्तैनी जगह कहें, मतलब जहाँ उनकी जड़ें हैं, तो वापस बूंदी में लौट आए हैं। मेरी जो संस्था है कोटा हेरिटेज सोसाइटी और भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर, ये दो संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने बहुत सारा काम जो है घुमंतू और विमुक्त जातियों के ऊपर किया है। उसमें उनके रिसर्च से लेकर, उनके क्राफ्ट को लेकर, उनकी कल्चरल हिस्ट्री को लेकर, उनकी आइडेंटिटी को लेकर ये काम बहुत शुरू से करती रही हैं ये संस्थाएं। और तो हमें ये लगा उस समय जब देखा हमने किसी एक घर में डेथ हुई थी, तो वहाँ पर मेहमान कुछ आए हुए थे और उनको वेलकम करने के लिए बहुत बढ़िया गुजरिया उन्होंने निकाली हुई थी। क्योंकि संस्था का काम पहले रहा है क्राफ्ट के अंदर, रिसर्च के अंदर रहा है, तो लगा कि क्यों नहीं इस चीज़ से इसकी शुरुआत की जाए कि जो इनकी अपनी परंपरा है, उस परंपरा को ही अगर हम आगे बढ़ाएं किसी तरीके से और उसको और थोड़ा डेवलप करें, जिससे कि आज का जो क्राफ्ट बाज़ार है उसमें आके अगर वो खड़ी हो सके वो चीज़ें, तो उनसे उनको एक इतना डिसेंट से उनको जो है उससे एक इनकम उनको मिल सकती है, हो सकता है। हमने बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन इसमें डिज़ाइन का नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनकी जो मूलता है वो बची रहे। और पर्पस इसका सिर्फ ये नहीं है कि इससे सिर्फ हमें उनको इनकम ही देनी है या इनसे उनको जीवकोपार्जन उनको उससे मिले, लेकिन उसके साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है समाज की आइडेंटिटी। जो कम्युनिटी है, जैसे कालबेलिया कम्युनिटी है अभी, तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो उसके थ्रू बने, क्योंकि इस कम्युनिटी को बहुत नेगेटिव नज़रिए से देखा जाता है। जिन्होंने इंडिया फेस्टिवल 1980 से जाना विदेशों में शुरू किया और 10 से 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ उन्होंने घूमी होंगी, लेकिन आज अगर आप उनकी स्थिति देखें, और मैं तो कहूँगा आपकी जयपुर की कलाकार कॉलोनी में जाके देखो, तो आपको सारी वो महिलाएं जो उस समय बाहर गई थी, उनकी स्थिति जो है आपको पता लग जाएगी वो कितनी गरीबी के अंदर वो रह गई। मैं अगर कहूँ आपको, तो राजस्थान जो है बहुत सारी घुमंतू जातियों का गढ़ है। यहाँ से कई जातियाँ जो निकली और पूरा देश भर में है, और इवन वो अफ़गानिस्तान तक भी हैं। जैसे यहाँ से बंजारे निकले तो वो लंबानी के रूप में साउथ इंडिया तक भी पहचाने जाते हैं, उनके सबका निकास यहाँ से है। इसी तरीके से यहाँ से कालबेलिया कम्युनिटी जो यहाँ से निकली ठेठ टर्की और रोमा तक चली गई, और वहाँ उनको जिप्सी के रूप में जाना जाता है। वो यही लोग हैं, कोई और दूसरे लोग नहीं हैं। तो इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच हिस्ट्री है। कालबेलिया जो थे उनके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज थी, वो मेडिसिन की नॉलेज थी। सांप काट जाए तो पॉइजन को रोकने के लिए इन्हीं के पास में, और वो तंत्र मंत्र और दवाई सारी चीज़ें काम करती थी उसके अंदर। तो ये नॉलेज भी इस कम्युनिटी के पास थी। जो हम लोग पहले गट्टी जो यूज़ करते थे आटा पीसने के लिए, तो वो बनाने वाले लोग भी यही थे। जो हम लोग हैंडलूम यूज़ करते हैं, हैंडलूम के अंदर जो रीड और जो उसके पुर्जे बनते हैं, उसको बनाने वाले भी यही कम्युनिटी है। उसके अलावा हम बांस की टोकरियाँ देखें, ये सब चीज़ें देखें, तो ऐसे तमाम बहुत सारे क्राफ्ट हैं जो इन कम्युनिटीज़ के पास में रहे हैं। कालबेलिया अगर आप देख लो तो उनकी जो सॉन्ग ट्रेडिशंस हैं उसको तो इवन यूनेस्को ने भी रिकग्नाइज़ किया है। लाइफस्टाइल तो मैं कहूँ आपको, जो लोग शहरों में हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और जो गाँव में हैं वो गाँव के बाहर रहते हैं। गाँव में उनको नहीं रहने दिया जाता, क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल है या उनका जो गरीबी है वो किसी को नहीं पसंद। हमने ये प्रयोग किया ही, जो आपने देखा है यहाँ पर कुछ बैग्स बने हैं, कुशन कवर्स बने हैं, तो ये उसी का उदाहरण है। क्योंकि ऐसी चीज़ें पहले नहीं बनी, ऐसी चीज़ें वो लोग पहले नहीं बनाते थे, ये आधुनिकता के ही प्रयोग है। मेरा यही कहना है कि मतलब जिन लोगों को हम चौराहों पे ऐसे भिखारी देखते हैं, उनको ऐसे भिखारी के रूप में ना देखें। उनके पास बहुत बड़ी स्किल्स हैं, उनको उस नज़रिए से देखें। वो अगर भीख मांग रहे हैं तो मजबूरन मांग रहे हैं, और वो मजबूरन जो मांग रहे हैं वो इसलिए मांग रहे हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल है, उस डेवलपमेंट मॉडल ने उनको हमेशा से नज़रअंदाज किया। उसकी वजह वो लोग नहीं हैं भीख मांग रहे हैं, उसकी वजह हम लोग हैं। तो हमें उनके साथ अगर काम करना है तो हमें उनको पहचानना होगा। पहली बार तो सिर्फ उनको पैसा दे देने से, भीख देने से या कोई ग्रांट दे देने से काम नहीं चलता। हमें उनकी गहराइयों में जड़ों में जाना होगा, रिविजिट करना होगा, और उनकी जो परंपरा है उनको बचाना पड़ेगा। So the raw materials that are involved in this budri or the quilt that we have made. So Kalbelias used
recycle the old fabrics initially, and then they used to make this. So what they do is they use some old woolen shawl or woolen bed, chadar you can say, and the lugdi. Lugdi is the odhna that is used in Rajasthan, because these women don't wear sari. Like in Calcutta or in Bihar, you can see that people make sujni out of old cotton saris. But here you don't find that yardage of fabric in a plane. So what they do is they use lugdi, which is a chundri जो वो सर पे ओढ़ते हैं, और उसकी width जो है, the width is bigger than the normal chunni that we use. So उसको as a backing यूज़ कर सकते हैं, as a layering यूज़ करते हैं. जो भी पुराने फैब्रिक्स उनके पास हैं, they layer it. उनकी कम से कम 7 से 8 लेयर्स होती हैं. बीच में पुराने कपड़े, ऊपर नया फैब्रिक, और नीचे कोई भी सुंदर पैटर्न वाला फैब्रिक है, सुंदर लुगड़ी या प्लेन लुगड़ी, और ऊपर प्लेन फैब्रिक रखते हैं, विच दे से कि दे बाय इट फ्रॉम द मार्केट वेन एवर दे हैव मनी इन स्मॉल अमाउंट्स. फिर वो रुक जाता है काम, फिर वो लेबर वर्क के लिए जाते हैं, देन दे अगेन परचेज सम फैब्रिक, और फिर उससे वो कंप्लीट करते हैं. So these 3 pieces that you can see are antique quilts, and they have been sourced from an antique dealer in Bardmer, and this has been made in Sindh, Pakistan. So ये कालबेलिया समाज के ही लोगों ने बनाया है पहले, बट ये अभी से करीबन 60 से 80 साल पुरानी क्विल्ट्स हैं, जिसकी टेक्निक और क्वालिटी दोनों में बहुत फ़र्क है, जो अभी कालबेलिया समाज के लोग बना रहे हैं. और ये सारी आर्टिजन्स हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया है. और ये मेवा सपेरा जी की पर्सनल क्विल्ट है जो उन्होंने खुद बनाई है. इस साइज़ की क्विल्ट को बनाने के लिए 1 से सवा महीने का समय लगता है, और 2 आर्टिजन्स साथ में बैठकर काम करते हैं. और आप थोड़ा सा अगर पास से देखेंगे तो ये जो धागे चल रहे हैं इसमें, इसको हम कहते हैं डोडा तागा, और इन्हीं धागों के ही थ्रू ये सारे डिज़ाइन पैटर्न बनते हैं. और ये ग्राफिकल मैनर में चलता है, ब्रिक रिपीट पैटर्न में. जैसे कि 2 धागे हैं, उनके बीच में ये कोई भी और स्टिचिंग की तरह नहीं है, उससे काफ़ी अलग है. और फिर ये तो कपड़े के ऊपर नीचे जाता है, बट ऊपर जो रंगीन धागे आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कपड़े के ऊपर चलते हैं. ये कपड़े के आर पार नहीं जाते. अगर आप बैक साइड में देखेंगे तो आपको ये सिर्फ सफ़ेद धागे दिखेंगे. पीछे आपको कहीं पे भी ये रंगीन धागे नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये कपड़े के ऊपर चलते हैं. तो ये काफ़ी डिफरेंट टेक्निक है, एक अमेलगमेशन है, आप कह सकते हैं क्विल्टिंग और एम्ब्रॉयडरी का. नाम जैसे इसका नारियल फूल है, इस मोटिव का नाम. ये चिड़ियारो पग है, यानी जैसे चिड़िया के पैर होते हैं वैसा ये मोटिव है वो. ये बाजू बंद है, और फिर उसके बाद इस पूरी चेन को वो ऐसे बोलते हैं बच्चे की मंगल. मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो साथ में हाथ पकड़कर और एक रो में खड़े हुए हैं, वो इसमें शीशे का काम करते हैं. और इस कढ़ाई को कशीदा बोलते हैं, कशीदे का काम.